जोहार झारखंड। अभी मैं बड़ा अखाड़ा परिसर में हूँ और रामनवमी को शांतिपूर्ण से गुजर जाने के बाद बड़ा अखाड़ा में आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जितने प्रशासन सहायक रहे राम भक्तों के, उतने ही कहीं ना तो कहीं बजरंग दल का भी हाथ रहा। ये लोग सिर्फ जुलूस भर नहीं, ये लोग 24 घंटा और उससे पहले भी 11 महीना हजारीबाग में तैयारी करते रहते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते रहते हैं जगह जगह पर। तो अभी हमारे साथ प्रशांत जी हैं जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। तो मेरा पहले इनको हृदय से धन्यवाद कि हजारीबाग के रामनवमी को आपने शांतिपूर्वक से गुजरवाया। इस पर मेरा आपसे पहला सवाल है कि हजारीबाग में रामनवमी को लेकर बजरंग दल ने क्या क्या विशेष तैयारियां कर रखी थी? ये हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है और विगत भारत की आज़ादी से पूर्व लगभग 100 वर्षों से हजारीबाग में मनाया जा रहा है और विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी बात, मैं जिला प्रशासन एवं जिला प्रशासन के तमाम सरकारी सरकारी संस्थाओं को, विशेषकर अखाड़ाधारी राम भक्तों को, सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से इस ऐतिहासिक रामनवमी को शांतिपूर्ण वातावरण में सफल बनाने का कार्य किया है। उन्हें हृदय से बजरंग दल धन्यवाद देती है। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया कि बजरंग दल का क्या योगदान और किस प्रकार की तैयारी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम काज किन्हीं बिनु मोहे कहाँ विश्राम। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि बजरंग दल का निर्माण ही राम जी के कार्यों को करने के लिए हुआ है। हनुमान जी को अपना आदर्श मान के, और राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसा, अर्थात राम जी का काम हो और द्वार पे अगर हनुमान जी खड़ा ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और हजारीबाग की रामनवमी जब साक्षात प्रभु श्री राम यहाँ के राम भक्तों में कण कण में यहाँ व्याप्त हो जाते हैं, तो बजरंग दल का जिम्मेवारी थोड़ा बढ़ जाती है। और आज से नहीं, बजरंग दल अपने स्थापना 1984 जब स्थापना हुई तब से ही हजारीबाग में बजरंग दल ने एक ऐतिहासिक कार्य करना प्रारंभ किया है। और जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि अपने हिंदू जनमानस की इस महान पर्व में सेवा और उन्हें सुरक्षा दे सकें, और जो बड़े बुजुर्ग माता बहनें जो यहाँ रहती हैं उनको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि हमारी रामनवमी में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना उत्पन्न कर सके विधर्मी। हमारा एक मानना है कि विभिन्न संस्था, विभिन्न संगठन और विभिन्न मजहब के लोग अपने अपने कहीं ना किसी प्रकार से अपनी धर्म की या अपने मजहब की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे प्राचीन सत्य सनातन और विश्व के सबसे आदि धर्म सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा ध्वजावाहक अगर कोई संगठन है, तो मैं उसे निश्चित रूप से हिंदू का सबसे बड़ा युवा संगठन बजरंग दल को मानता हूं। और ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है और हम लोग प्रशासन के साथ विशेषकर ये हम लोग सेवा और सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना तो कहीं आप लोग बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और ये काम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी करवाते हैं हजारीबाग में। लेकिन इस वर्ष एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हजारीबाग में, जहां देखिए फेसबुक पर खोल के यही बस चर्चा है कि ओकनी का डीजे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और कोई अगले जाति ने ये काम नहीं किया है, जबकि राम भक्तों के द्वारा ही राम भक्तों का डीजे को ध्वस्त कर देना ये किस प्रकार का दुष्कर्म है और इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही सवाल आपने बहुत ही गंभीरतापूर्ण सवाल किया है, जिसका जवाब देना मैं उपयुक्त भी समझता हूं। पहले तो मैं बता दूं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता लगभग 24 घंटे तक अनवरत पूरे शहर का भ्रमण अपने पूरे दल बल, हमको लगता है सैकड़ों संख्या के साथ हम लोग किए। और लगभग सभी अखाड़ाधारियों ने बजरंग दल की जब टोलियां जब गुजरती थी मार्गों से होकर के, तो सभी अखाड़ाधारी और सभी राम भक्त हमें रास्ता देते थे, कहते थे कि बजरंग दल आ रही है, रास्ता छोड़ो, राम जी के वास्ते छोड़ दो रास्ते, ऐसे नारे लगते थे और बजरंग दल का पूरा सम्मान होता था। जिन अखाड़ों में अगर किसी प्रकार की कोई तरह का त्रुटियां अगर देखने को मिलती थी, आपस में भाई लोग छोटा छिटपुट घटनाएं, तो हम लोग के जाने के बाद आपस में फिर से भाईचारे आपस में हिंदू जनमानस में ही उत्पन्न हो जाता था और पूरे उत्साहपूर्वक राम जी के जयकार के साथ फिर से जुलूस राम जी की शोभा यात्रा आगे बढ़ जाती थी। लेकिन एक जो सवाल आपने किया, आपस में शोभा यात्रा में जो कुछ छिटपुट घटनाएं जो देखने को मिली, कहीं मिलता है कि किसी राम भक्त को चोट लग गया, तो किसी को, मैं तो पहला ये मानता हूँ कि राम जी के भक्त आपस में कभी विवाद नहीं कर सकते। छिटपुट घटनाएं हुई हैं और ये बहुत ही मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा बहुत ही खराब है, मैं इसे निंदनीय कहता हूँ। क्योंकि जब आप
डंडे चलाते हैं, जब आप लाठी चलाते हैं, तो आपको हमने देखा, उस वीडियो को हमने भी देखा। हालांकि उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरी घर की बात है, और घर की बात है तो हम घर वाले ही ठीक करेंगे। लेकिन मैं अपने घर वालों को ही कहना चाहता हूँ कि डीजे पे लाठी चल रहा था या डंडे चल रहे थे, जैसा मैंने वीडियो देखा आप डंडे चला रहे थे, लेकिन आपको एक बार देखना चाहिए था, जो भी इस तरह के घटनाक्रम में संलिप्त थे, उसके ऊपर भगवा झंडा था, और भगवा झंडा को हम लोग परम पवित्र मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और उसके नीचे ही पूरा भारत का हिंदू जनमानस चलता है। और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो काफ़ी मन आहत होता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा घर का बात है, हम लोग आपस में सुलझेंगे। और अपने युवा राम भक्तों से आग्रह करूंगा कि राम जी से प्रेरणा लेकर के, राम जी को अपना आदर्श मान करके सभी राम भक्तों को अपना भाई मानना है। इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, कहीं छिटपुट, अभी जैसा कि मैं अभी बन्हा गया हुआ था, वहाँ भी एक कार्यकर्ता को चाकूबाजी में उसे चोट आ गई है खेल कूद में, जिससे उसकी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। अभी सेंट स्पॉट हॉस्पिटल में वो भर्ती है, ग्रामवासियों के सहयोग से, और संगठन के लोग भी उसके सहयोग कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर इस तरह की घटनाएं पे अगर लगाम नहीं लगाई गई, आपस में एक संस्कार जो बजरंग दल का है, सेवा सुरक्षा और संस्कार अगर नहीं बहाल हो पाया, तो आने वाला दिनों में ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इस शोभा यात्रा में भेजने से फिर डरने लगेगा कि यार वहाँ जाने के बाद, क्योंकि हम कहें या ना कहें, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। कोई बहुत पैसे वाले होते हैं, कोई साधारण परिवार के लोग होते हैं। जब उनको चोट लगता है, जब उनको तकलीफ होती है, तो हॉस्पिटल में फिर सारे समाज के लोग नहीं पहुंच पाते, तब उनको बहुत तकलीफ होती है। ऐसे परिस्थिति में क्या है कि हम चाहेंगे कि हिंदू जनमानस एक नया संस्कार बहाल करे, और लोगों में राम जी के प्रति जो श्रद्धा है, सच्ची रामनवमी कैसे मनाई जाए। जैसा रामनवमी का स्वरूप था पूर्व में, महाभरी पताका के साथ लोग निकलते थे, किसी प्रकार का कोई तरह का नशा पान नहीं करते थे, और जिसके चलते वो रामनवमी दिव्य और भव्य लगता था। मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे बजरंग दल के माध्यम से हम लोग अगले वर्ष से प्रयास करेंगे कि सभी अखाड़ाधारियों से मिल करके और उनके राम जी के सही कार्यों को बताएं, ताकि ये जो हमारा जो रामनवमी है, जो ऐतिहासिक है, ये लोगों में सही संदेश जा सके। और ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग संख्या में आते थे, जिसमें थोड़ी बहुत अगर कमी देखने को मिल रही है, वो पुनः बहाल हो सके। और मैं आशा दिलाता हूँ कि इस बार की रामनवमी काफ़ी सफल और काफ़ी शांतिपूर्वक हुई है। सभी प्रशासन और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अगले वर्ष से बजरंग दल स्वयं एक मुहिम छेड़ेगी कि अखाड़ा अखाड़ा तक पहुँच कर के इस ऐतिहासिक रामनवमी को सफल और अच्छे शांतिपूर्ण माहौल में पुनः बनाने का कार्य करेगी। तो कहीं ना तो कहीं झारखंड से लेकर पूरा भारत में पथराव किया गया है रामनवमी के शोभा यात्रा पर, लेकिन हजारीबाग में ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन हजारीबाग में जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, या कहीं भी जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक हम भव्य शोभा यात्रा का और अपनी एकता का परिचय नहीं दे पाएंगे। आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस मतलब इतना है, भारतीय हैं, एकत्रित होकर रहिए, अपना कर्तव्य करते रहिए, अपना धर्म का पालन करते रहिए, और उसमें जो भी त्रुटि लाएगा उसके लिए बजरंग दल हमेशा से आपके आगे खड़ा रहेगी, और उससे भी आगे कहीं ना तो कहीं पुलिस प्रशासन खड़ा रहेगी। और आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, जो हजारीबाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर जो डीजे पर पाबंदी लगा दिया गया था, उसके बाद आक्रोश भी देखने को मिला। कहीं ना तो कहीं हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारा लगे, झारखंड सरकार मुर्दाबाद के नारा लगे। तो इस पर क्या भावना लेके लोग नाराबाजी करते होंगे, क्योंकि आप लोग लगातार हिंदू समाज में जा के काम करते हैं। तो कहीं ना तो कहीं इसका जवाब आप ही से लेना मुझे सही लगा। देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के हैं नहीं, पत्रकार महोदय, और किसी भी सत्ता या सरकार का वाद विरोध हम लोगों से आप लोग कम ही देखते होंगे। जब कोई हिंदू विरोधी गतिविधि होती है, तो बजरंग दल सरकार चाहे किसी की भी हो, मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करती है। और सड़क से सदन तक जब एक बार हुंकार जब बजरंग दल भरती है, तो हर तरफ हाहाकार मच जाता है। और जैसा कि रामनवमी में तुष्टीकरण की राजनीति देखी जा रही थी, जिस पे लगातार हिंदू समाज के लोग नाराज चल रहे थे, महासमिति नाराज चल रही थी, लेकिन जब लोगों ने इस पर एक मुहिम छेड़ी, तो सरकार ने भी इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया और जुलूस निकालने का, शोभा यात्रा निकालने का आदेश भी, गाइडलाइन भी जारी किया। लेकिन सबको पता है, आप हमसे जब भारत माता चौक पे हम लोग झंडा लगा रहे थे, उस दिन भी आपने हमसे इंटरव्यू लिया था, और उस दिन आपने हमसे सवाल किया था कि किस प्रकार से रामनवमी होगी। तब मैंने आपको उस दिन मुस्कुराते हुए कहा था कि हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी है, और हजारीबाग के राम भक्त खुद में सक्षम है कि राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी और वो काम कैसे करेंगे, और इसके लिए वो अपना गाइडलाइन स्वयं तैयार करते हैं। और बात रह गई डीजे पे पाबंदी की, तो निश्चित है सरकार ने उसको बंद कराया था, लेकिन
राम भक्त तो उस चीज़ को नहीं माने और डीजे निकला, आपने देखा भी, काफ़ी लोग आनंद उठाए। सरकार को चाहिए कि कुछ चीज़ें जो शोभा यात्रा को अच्छा बनाती है, उस पे लगाम नहीं लगानी चाहिए। उससे सरकार की खुद एक तरह से बातों का जो अवहेलना हुआ, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर भी राम भक्तों का उत्साह चरम पे था और राम भक्तों ने अपना कार्य कर दिखाया। रामनवमी शांतिपूर्ण माहौल में करके दिखाया। जिस प्रकार के सरकार का एक जो अंदेशा था कि नहीं, हज़ारीबाग में लोग दंगा फसाद मचाते हैं बजरंग दल वाले, उन्होंने कहा भी था कि उसके एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, उसने कहा था कि बजरंग दल वाले हमारे पास आए और विद्यार्थी परिषद वाले आए, भाजपा वाले आए, जबकि ऐसे कोई लोग उनके पास नहीं गए थे। बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं गए थे, लेकिन उसकी मानना थी और उसने हम लोग को दंगाई भी कहा था। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लगातार समाज की सेवा और सुरक्षा और शांति के लिए कार्य करती है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य नहीं करते हैं अपनी, बल्कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति को, रामनवमी की जो अमिट पहचान है उसको बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। हम अपने घर पे खुद पत्थर चलाने का कार्य नहीं करते और जो पत्थर चला रहे हैं, जहाँ छिटपुट घटनाएं देखी गई है, मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि उन दंगाइयों को चिन्हित करें, उनको सलाखों के पीछे जल्द से जल्द डाले। और चूंकि इतने बड़े हिंदू जनमानस, इतनी बड़ी समुदाय है और उनके पर्व त्योहारों में अगर इस तरह से कोई पत्थर चला रहा है और हमारी सहिष्णुता का अगर वो एक तरह से हमारी धैर्य का अगर वो इम्तहान ले रहा है, तो मेरा मानना है कि उन्हें ये धैर्य का इम्तहान उन्हें देखने को मिल गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े हिंदू जनमानस में सभी लोग धैर्यवान नहीं हो सकते और आप पत्थर चला रहे हैं हमारी शोभा यात्रा में, तो कहीं ना कहीं आप हमें सिखा रहे हो कि इस तरह से जुलूस पे भी या शोभा यात्रा पे भी, राम जी के कार्यों पे भी पत्थर चला करके आप भावनाओं का आहत करोगे, तो फिर कुछ लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति कर सकते हैं जो अच्छी नहीं होगी शासन और प्रशासन के लिए भी और समाज के दृष्टिकोण से भी। तो कहीं ना तो कहीं इसको कंट्रोल करने का जरूरत प्रशासन को है, नहीं तो घर में गृह युद्ध छिड़ सकता है। गृह युद्ध इसलिए क्योंकि घर के जब आपस के दो भाई लड़ जाएंगे तो माँ बाप के समझाने से भी नहीं समझते हैं। तो ये तो भारत के बड़े बड़े धर्मों के बात हैं। तो अपना धर्म का कर्तव्य आप पालन कीजिए और जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। इसमें कहीं भी तुष्टीकरण की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत में धर्म को मानने का एक अलग ही मतलब स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। आप कोई भी धर्म से हो फिर भी कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये अखंडता, संप्रभुता और एकता सिर्फ भारत में ही देखी जा सकती है। और इसी तरह से एकत्रित होकर काम करते रहिए। और मैं सूरज कुमार के साथ लाइव स्टोरी के लिए गुरु पांडे। जय हिंद।